गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि आज 13 जुलाई है, मैं आपको 10th और 11th और 12th दोनों का करंट अफेयर्स एक साथ में आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग जो पहला न्यूज़ है वो स्टार्ट करते हैं अपना आज का। तो पहला न्यूज़ अपना जो चाइना से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको पता होगा जो अभी बीच में क्लैश हुआ था इंडिया चाइना को लेकर गलवान वैली पे, तो उसको लेके अब ये बोल रहा है ना कि ये मतलब प्री प्लान था, ये बहुत महीने से ये प्लानिंग चल रहा था कि किस तरह ये करना है, चाइना इंडिया को काउंटर करना। तो ये लेके बहुत पुराना प्लानिंग चल रहा है जिनपिंग का। तो फिर इसमें जैसे कि कैसे बताऊँ, चलिए बताता हूँ आपको। जैसे कि फिंगर 8 तक है ना, हम लोग पेट्रोलिंग क्या करते थे, तो अब चाइना ने क्या किया कि वो फिंगर 4 तक तो आ गए अंदर पहले हम लोग के, फिर फिंगर 2 तक भी अंदर हम लोग जो फिंगर 4 तक का एरिया हम लोग का है, फिंगर 8 तक का एरिया वहाँ चाइना लोग का है। और फिंगर 2 से लेके फिंगर 8 तक के बीच जो 8 किलोमीटर का एरिया है ना, जो 8 किलोमीटर का एरिया है वो मतलब विवादित है, बोल सकते हैं कॉन्ट्रोवर्श जो सबसे बता है ना कि मतलब डिस्प्यूटेड एरिया वही है। तो इसी में ये हुआ कि फिंगर 2 तक चाइना जब हम लोग के अंदर ढुक गया तो उनको ही हम लोग ये नहीं, हम लोग के ऊपर इतना सारा मीटिंग हुआ कि हम लोग मीटिंग किए। RIC समिट भी हुआ जो मॉस्को में हुआ, जो रशिया ने हम लोग का ये भी क्या हेड किया था उसको। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मीटिंग हुआ। तो उसके बाद फिर चाइना ने माना कि पीछे जाएंगे, तो पीछे जब वो गए ना तो वो फिंगर 5 तक गए। अब इसमें आप देखिए फिंगर 8 तक उनका एरिया था, वो फिंगर 5 तक ढुक चुके, मतलब तो फिंगर 3 फिंगर वो लोगों ने ले लिया। तो अब फिंगर 5 तक ले लिया है, तो इसी को लेके बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग बना के रखा था कि फिंगर 5 तक ये अब आ चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है। अभी इनका तो वही हाल है कि आप 4 कदम गए, 2 कदम पीछे रहे, 2 कदम कैप्चर कर लिए। देखिए क्या लेता है इंडिया एक्शन, हम लोग देखते हैं बाद में। आपका ये ठीक है, सचिन पायलट को लेके है कि ये इन्होंने मतलब कुछ ये विवाद हुआ था इनके और अशोक गहलोत के बीच में, राजस्थान में जो राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत, उनको लेके कुछ ये विवाद हुआ होगा। तो इन्होंने अपना 3 MP को लेके और जो कुछ 10 इंडिपेंडेंट MP थे वो भी सचिन पायलट के साथ हो गए, ये लोग के चुपचाप कहीं बैठ गए हैं। तो फिर इनके बारे में अभी और बात तो नहीं करेंगे, जब इनका गवर्नमेंट गिरेगा या फिर क्या होता है तब बात करें। फिर ही बता दें आपको कि 107 सीट्स है ना, वो जो आपका राजस्थान कांग्रेस का है, और 72 सीट्स बीजेपी का है, और 3 सीट कोई पार्टी का है। तो अलायंस इसके साथ किया गया है बीजेपी और इसका। और उसके बाद फिर CPIM का वहाँ पर 2 पार्टी ऐसे करके सब पार्टी बनाए गए हैं। और फिर इसमें कुछ नहीं है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे जब पूरा आउटकम निकल के आएगा तब। वैसे देखिए क्या होता है, मेजोरिटी तो कांग्रेस के पास ही है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये आपका कोरोना को लेके कि जो वायरस ट्रैकर को लेके, ठीक है, याद रखिएगा। जो 28,000 केस आ चुका है, ये जो रेड में है, जो रेड बॉक्स में मैंने किया अंडरलाइन, ये आपका केस मतलब बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं रहा है। और आपका जो दिल्ली है वहाँ पर थोड़ा केस कम हुआ है, मतलब पहले से कम हुआ है केस, इसको लेके बता रहा है। फिर भी जो हमारे अमित शाह भी बोल रहे थे कि 62% रिकवरी हो चुका है, बोल रहे कि इंडिया अच्छी हालत में है। भैया इंडिया अच्छी हालत में है, चलिए रिकवरी में है, पर मेरा मानना ये है ना कि इससे यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है इसीलिए इतना दिक्कत नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर ओल्ड होता तो क्या होता। तो मतलब कुछ भी बोलेंगे, चलिए कोई नहीं। अब प्रकाश जावड़ेकर भी जो है अपना वही मानने को रेडी नहीं है, सॉरी हर्षवर्धन है वही मानने को रेडी नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर। चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और इस बार का थीम जो रखा गया है पॉपुलेशन डे का है वो है हाउ टू सेफ गार्ड दी हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। कि कोरोना वायरस के जो अभी एपिडेमिक का समय है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वो वुमेन को लेकर के, उन लोगों को लेके जो क्राइम है बहुत। तो अभी का जो समय है वो वुमेन को लेके सबसे ज़्यादा ख़राब रहा है, उनके ऊपर जो क्राइम है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो उसी को लेके ये थीम रखा गया है इस बार का, ठीक है। तो इसको पहली बार UN के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था 11 जुलाई 1990 में, ठीक है। और इसके ऊपर आपका पॉपुलेशन डे 11th को है। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसका कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, पहले ही बता चुका हूँ मैं। और ये आपका इनका जो होता है ना, ये UNFPA का काम क्या है, ये एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं पॉपुलेशन इश्यूज़ को लेके। जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, आपका जेंडर इक्वलिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया, ह्यूमन राइट्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो हम लोग का है वो देखते हैं DRDO को लेके, ठीक है, कि न्यू दिल्ली में DRDO ने 12 डेज़ में एक हॉस्पिटल बना दिया है, जो मतलब बहुत ही मतलब बोल सकते हैं ना कि बहुत अच्छा है। मतलब भाई मतलब 12 डेज़ में बेड क्रिएट करना, 10,000 बेड्स का हॉस्पिटल क्रिएट करना, मोर देन 10,000, बहुत ही बड़ा बात होता है अपने आप में। तो DRDO का हेडक्वार्टर याद कीजिएगा, रखिएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए, और आपका इसमें और तो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हॉस्पिटल का नाम पूछा जाएगा तो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। कहाँ पर इसको
लगाया, कहाँ पर इसको बनाया गया है, न्यू दिल्ली। किसने बनाया है, DRDO। और कब बनाया है ना, कितने दिन में बनाया, 12 डेज में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वो देखते हैं मिज़ोरम को लेके। मिज़ोरम में जो अभी अर्थक्वेक आ रहा है ना, मतलब 10 से 12 दिन के अंदर 8 से 10 बार अर्थक्वेक आ चुका है, ठीक है। तो फिर एपिसेंटर भले ही हम लोग यहाँ दूर है, म्यांमार में आपका एपिसेंटर बना गया है, फिर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी है जोन 4 में आते हैं, ठीक है, जोन 4 कैटेगरी में आते हैं अर्थक्वेक्स को लेके। तो वही बताया जा रहा है कि इनका जो रिचर स्केल पे जो इंटेंसिटी नापा गया है वो आपका 4.5 से 5 तक का है। फिर भी एक वरी का बात है, इतने कम दिन में इतना अर्थक्वेक आना एक वरी का बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब ये ट्रम्प को देखिए, कोरोना वायरस के मतलब वायरस कोरोना के होने के बाद इतना दिन के बाद महीना हो चुका है, उसके बाद इन्होंने मास्क पहना है। तो इन्हीं को लेके यहाँ पर बता रहे कि आखिर इनको ही मानना पड़े कि नहीं भैया, मास्क पहनना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ट्रम्प को छोड़िए, अब ये चाइना ईरान क्लोज टू रीचिंग ट्रेड एंड मिलिट्री पार्टनरशिप। इसमें यह ना कि जैसे कि ईरान को लेके पहले मैं पूरा स्टोरी बताता हूँ आपको कि ईरान जैसे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल या फिर प्रोग्राम चला रहा था। तो इन्होंने पता इन्होंने कि लॉन्च भी किया है, नूर नाम को सैटेलाइट भी लॉन्च किया है, फिर मिसाइल लॉन्च किया है, ठीक है। तो फिर यूएसए ने एक ट्रीटी बनाया, ठीक है, एक ट्रीटी बनाया P5+1। इसमें परमानेंट मेंबर जितने भी हैं यूनाइटेड नेशंस के वो हैं, और 1 मेंबर वो जर्मनी है, ठीक है, वो जो +1 है वो जर्मनी है। तो इन लोगों ने बोला कि भैया आप ये जो कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, इनको बंद कर दीजिए, आपको प्रोटेक्शन हम देंगे। तो ईरान तो खुश हो गया कि चलो हम अब तो हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अब यूएसए हम लोग साथ है, वो हम लोग को प्रोटेक्शन देगा। अब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प को पता है दौरा पड़ते रहता है, तो उन्होंने क्या किया, क्विट कर दिया। इन्होंने वहाँ से बाहर निकल के, जब बाहर निकले ना तो और से 5 कंट्री से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तब ईरान को हो गया प्रॉब्लम कि अब यूएसए तो बाहर निकल गया, तो इनको अब कल को अगर वॉर हुआ फिर कुछ भी हुआ तो इनको बचाएगा कौन, प्रोटेक्शन कौन देगा। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया, फिर से सारा प्रोग्राम शुरू कर दिया। जब प्रोग्राम शुरू किया तो डोनाल्ड ट्रम्प को आ गया गुस्सा कि भैया आपने क्यों स्टार्ट किया, आपको तो हमने मना किया था। तो इसी बात पे उन्होंने लगा दिया सैंक्शंस ईरान पे, कोई भी कंट्री इसके साथ ट्रेड नहीं करेगा। तब चाइना को इससे इंडिया को ये प्रॉब्लम हुआ इससे कि इंडिया ने जो वहाँ पोर्ट डेवलप किया है, चाबहार पोर्ट, अगर वो वहाँ पर से ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो भैया इंडिया को तो पूरा पैसा लॉस चला गया जो वहाँ पर उन्होंने बनाया है। तो इसीलिए यूएसए ने बोला कि ठीक है आप 8 मंथ्स तक के लिए आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं वो पोर्ट से, तब तक उसके बाद कोई ऑल्टरनेटिव आप ढूंढ लीजिएगा। तो इसी को लेकर अब चाइना बोल रहा है ना कि अब आपके यहाँ पर हम हैं, उनको तो मौका चाहिए भैया कि हम कहीं भी जाके उनका तो मतलब स्ट्रैटेजी वही है कि मतलब पहले सब जगह बहुत सारा कर्जा दे रहे, डेब्ट देते हैं, फिर उसके उनसे पैसा मांग ले गरीब देश से, वो लोग नहीं दे पाएगा। तो जहाँ पर डेवलपमेंट किया है वहाँ पर फिर चाइना वहाँ पर कब्जा कर लेगा कि ठीक है हम यहाँ पर आप डेवलपमेंट किए तो हम यहाँ पर कुछ साल के लिए काम करेंगे। तो इसी बात को लेके बोला जा रहा है कि अब चाइना का और ईरान का हो सकता है कि मिलिट्री और ट्रेड पार्टनरशिप थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब इसमें इंडिया का तो लॉस है, इंडिया का लॉस इसलिए है इसमें पहला बात तो ये कि चाइना के बारे में चाइना के पार्ट में बात करते हैं, उनका प्रॉफिट ये ना कि पहले ये जो ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं पाकिस्तान में जिनजियांग रीजन से, ठीक है, जिनजियांग रीजन याद होगा यूगर मुस्लिम्स को लेके, जहाँ पर एक एक्ट पास किया गया था यूएसए के द्वारा, ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो इस चाबहार पोर्ट जब ये वहाँ बनेगा ना, तो फिर जब ये अगर चाइना वहाँ पर अगर ये करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा तो इंडिया को ये प्रॉब्लम होगा कि कल को इंडिया अगर वहाँ गया अगर क्या तो वहाँ पर चाइना कुछ ना कुछ बनवासी करेगा। जैसे अगर ये अभी कर सकता है बॉर्डर पे ही, तो वहाँ पर तो भैया बॉर्डर से दूर भी तो वहाँ तो करेगा ही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे कि इंडिया को लॉस होगा। तो इंडिया को थोड़ा मोड़ा लॉस होगा, तो इसी को लेके फिर देखते हैं क्या आगे होता है। और ईरान आपको पता होगा स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान बगल में, अफगानिस्तान हो गया आपका, उसके बाद आपका जो यूरोप इधर हो गया, नीचे तरफ अगर देख लें गल्फ कंट्री से भी कनेक्टेड है। तो ईरान भी एक इम्पॉर्टेंट ही है इंडिया के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। चेतन चौहान पता होगा आपको, जैसे कि ये एक क्रिकेटर है, ये पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं, एक अच्छे क्रिकेटर थे। बस याद रखिए कि चेतन चौहान किस फील्ड से थे, क्रिकेटर से थे, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हैगिया सोफिया को लेकर पता होगा कि हैगिया सोफिया उनको मॉस्क्यू बना दिया गया है, कि बहुत ब्यूटीफुल म्यूजियम था उसको मॉस्क्यू बना दिया गया, जो कि इस्तानबुल में था, इस्तानबुल में। और इस्तानबुल से पता होगा कि टर्की आपका एशिया यूरोप दोनों में पड़ता है, और इस्तानबुल का जो एरिया है वो बेसिकली आपका यूरोप में पड़ता है, और बाकी का जितना एरिया जो कैपिटल भी अगर आप बोलेंगे अंकारा उसका, तो वो भी आपका एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो इसी को लेके ये कि पोप हैं फ्रांसिस, उनको बहुत दुख हुआ कि ये के मतलब रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा है उनका, कि पहला बात तो ये कैथेड्रल चर्च था, ठीक है, उसके बाद ओटोमन एम्पायर आया, उसके बाद जो चर्च को उसको मॉस्क्यू बना दिया, फिर मॉस्क्यू से म्यूजियम बना दिया गया, ताकि मतलब डेवलपमेंट टर्की का साइन था कि म्यूजियम बना दिया गया, फिर इसको मॉस्क्यू बना दिया गया, ठीक है। तो इसी को लेके एक पोप ने दुखी जारी किया। चलिए देखते हैं। उसके बाद आपका जो प्रेसिडेंट है यहाँ के
आपका तय्यिप एर्दोगन, ठीक है, एर्दोगन, ये आपके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो आपको पता हो मतलब इनका जो पहले से ही प्लान था ना कि एक मोनोपोली क्रिएट कर दे टर्की पे, ताकि मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी टाइप का एक्ट करें। देखिए फिर क्या होता है आगे। तो कन्वर्ट हो चुका है तो अब, और ये आपका 1500 साल पुराना यूनेस्को साइट भी था, ठीक है, मतलब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता था। ऐसे इनको तो मना किया गया है, फिर भी इन्होंने कर दिया है। चलिए आगे नेक्स्ट है आपका यूजीसी को लेके, कि यूजीसी ने बोला है कि जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम है वो करना कंपलसरी है। अगर आप उसको, कोई भी स्टेट का मतलब राइट नहीं है कि वो स्टेट एग्ज़ाम मतलब जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दे। अगर वो कैंसिल करता है तो उसके ऊपर केस फाइल किया जाएगा, या फिर उनको उनके ऊपर कोई केस कार्रवाई भी किया जा सकता है कि आपने क्यों किया है। उनको मतलब स्टेटमेंट देना होगा क्यों किया उन्होंने। तो दिल्ली ने भी कर चुका है, पता वो देखिए दिल्ली का क्या हाल होता है। और आपका इसमें ये भी होगा कि कुछ 35 कंडीशंस भी रखा गया है कि इस तरह से आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। और जो स्कूल एग्ज़ाम बोलेंगे वो तो टोटल कंट्रोल स्टेट का है, ठीक है, स्टेट कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें एडुकेशन था यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया स्टेट लिस्ट से। अब कॉन्करेंट में आपको पता होगा कि सेंटर का तो भैया सारा पावर रहता है, स्टेट का तो बहुत कम रहता है। तो इसीलिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को लेके। तो भैया पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम तो होना ही होना है। नेक्स्ट आपका देखते हैं ज्योत्सना भट्ट है, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी क्रेमिक आर्टिस्ट है। मतलब बोलते हैं ना कि मतलब जैसे कि बहुत अच्छी, मतलब एपिक थी, एपिक मतलब बहुत अच्छी थी, क्रेमिक आर्टिस्ट थी। तो याद रखिएगा ये कौन सी फील्ड से थी, क्या करती थी और क्या नाम था, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आपका ये देखिए कि रेयर गोल्डन टाइगर है, ठीक है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया गया है, स्पॉट किया गया है। बहुत ही रेयर स्पीसीज़ है ये, याद रखिएगा ये। और काजीरंगा आपका जो नेशनल पार्क है ये असम में है, और असम का है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको नेशनल पार्क बनाने के लिए बोला जा रहा है। और अभी असम में एक फायर भी लगा था, ऑयल फायर, बागजान ऑयल फील्ड में। ये जो इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन है उसी का एक सब पार्ट है, वहाँ पर फायर लगा था। वो आपका डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है ना, उसके बगल में वो फायर लगा था, बागजान ऑयल फील्ड, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका असम से याद आपको रखना है कैपिटल दिसपुर। और इम्पोर्टेंट सिटी जो मतलब बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट सिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है, गुवाहाटी आपका, ठीक है। गुवाहाटी की वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में है, और साथ में आपका वहाँ पता होगा एक गुवाहाटी ना अमराबुचू ऐसे कुछ फेस्टिवल है, ठीक है, अमराबुचू फेस्टिवल है, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता था। तो वहाँ पर उन्होंने ये कर दिया है, अमराबुचू फेस्टिवल उसको उन्होंने होल्ड पे डाल दिया 500 साल में पहली बार। चलिए और नेक्स्ट है आपका, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में जाके जमुना बन जाता है, और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है वो है सुंदरबन डेल्टा, जो कि एक लौता रिजर्व, ओनली रिजर्व इन इंडिया है रॉयल बंगाल टाइगर का, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन। और नेक्स्ट है आपका इससे रिलेटेड और कुछ तो इम्पोर्टेंट, हाँ, माजुली आइलैंड याद रखिएगा, ये आपका एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है, माजुली आइलैंड है। चलिए नेक्स्ट आपको और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। नेक्स्ट जितना स्टेट्स था मैंने बता दिया शाम को लेके, कैपिटल ओपिटल। चलिए और आपका अब आता है किसांग डी थोंगडोक, ठीक है, ये एक राइटर है अरुणाचल प्रदेश के। इनको है ना दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, कि इन्होंने एक बुक लिखा है, डॉक्यूमेंट्री लिखा है, चीन लुपो। चीन का मतलब होता है हनिंग और लुपो का मतलब है हंटिंग। और ये किस कम्युनिटी को लेके, शेर टूक पेन कम्युनिटी है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। जैसे कि अभी जो मॉडर्न टेक्निक से हनी निकालने का, इससे ये हो रहा है ना कि जो ट्रेडिशनल हम लोग के मेथड्स थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, मतलब आदमी लोग उनको भूल रहे हैं। तो उन्हीं को लेके डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है इनको, ये शेरतुक पेन कम्युनिटी के बारे में लिखा गया है इसमें, कि कैसे वो लोग ट्रेडिशनल वे से निकालते हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा इंडिया है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है वो लार्जेस्ट एवर कैमरा ट्रैप को लेके। इन्होंने कैमरा ट्रैप अप्रॉक्स से आप बोल सकते हैं कि 26,838 कैमरा इन्होंने लगाया है, और आपका 3.5 करोड़ तक का फ़ोटो इन्होंने क्लिक किया है। उसमें कि 76,651 जो फ़ोटोज़ था वो टाइगर्स का है, और 51,777 आपका लेपर्ड्स का है, ठीक है। चलिए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, और बाकी सब कुछ मतलब और लोकल जो जानवर होते हैं छोटे मोटे जानवर उन लोग का था, और कुछ मेरे हिसाब से यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं अमेज़ॉन को लेके, ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है एग्ज़ाम वाइज, बस ये है कि
इन्होंने गलती से एक ट्वीट कर दिया था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं टिकटॉक को बैन कर दीजिए, टिकटॉक बैन को लेकर टिकटॉक ऐप पे यूज़ नहीं कीजिए। फिर इन्होंने एक रीट्वीट किया, इन रेक्टिफाई करते हुए इन्होंने ये बोला कि नहीं भैया ये गलती से चला गया, आपको यूज़ करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, आप यूज़ कर भी सकते हो नहीं भी है, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर गलती से चला गया। तो फिर नेक्स्ट आपका देखते हैं सिंगापुर को लेके। सिंगापुर का एक पार्टी जो कि 61% जो वोट है, 61% वोट से इन्होंने जीता है। बोले इनका वोट शेयर कम हो चुका है, फिर भी 1965 से ये पार्टी सिंगापुर पे रूल कर रहा है। सिंगापुर इतना मतलब छोटा डेवलप्ड भी है, इतना छोटा कंट्री है ना वो, उसका सिंगापुर सिटी कैपिटल है उसका। और सिंगापुर इतना छोटा कि 2 घंटा में आप पूरा सिंगापुर घूर सकते हैं, एक कोने से वो को पूरा नहीं बोल सकते हैं, एक कोना से वो कोना आप 2 घंटा में जा सकते हैं। एक राजस्थान का जयपुर का बराबर ही होगा वो। अब सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर है ली हिसेन लून, याद रखिएगा 1965 से एक ही पार्टी है, बता ही चुका हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं ई लोक अदालत, ठीक है। आपका ई लोक अदालत है, ये आपका सेटअप किया है छत्तीसगढ़, ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में शायद सेटअप किया गया है ये। तो फिर आपका 11 जुलाई में। ऐसे इम्पोर्ट जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाएगा कि ये ई लोक अदालत कब सेट किया गया था, ठीक है, ये नहीं कब सेट, ये भी पूछा सकता है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है हाईकोर्ट का, तो PR रामाचंद्र मेनन, याद रखिएगा। और लोक अदालत है ना कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ को लेके, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कोई लैंड का इशू, कोई प्रॉपर्टी का इशू, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो भैया आप चलिए लोक अदालत। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट में जाता है ना, तो उसमें इतना ऐसा ही मतलब इसके ऊपर इतना केसेस पेंडिंग है कि हो सकता है कि आपका केस से बहुत टाइम लगे। तो लोक अदालत इसीलिए बनाया गया है कि केसेस बहुत जल्दी सॉल्व हो। और फिर मतलब बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ को लेके कि हाँ भैया दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ करके खेला ख़त्म कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना है लोक अदालत, केस को अगर आगे टानना है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है अपना, सेशन कोर्ट टानिए। चलिए नेक्स्ट आपका है, अब यूके में इन्वेस्टर का अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो इंडिया आ गया है सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट में आपका USA है, इंडिया है सेकंड पोजीशन पे। यूनाइटेड किंगडम से याद रखिए बोरिस जॉनसन यहाँ के ये हैं PM है, इनको कोरोना भी हो चुका था बेचारे को, ठीक है। और फिर आपका कैपिटल लंदन है, वहाँ पर आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। उसके बाद आपका IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर, और साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स है ना उसका भी हेडक्वार्टर आपका लंदन में ही मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। तो कितना 120 प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया, और इसमें आपका 5429 न्यू जॉब्स क्रिएट किया है यूके में इससे। नेक्स्ट है आपका माली। माली और वहाँ के लोकल जो होता है, लोकल्स में कुछ झड़प हुआ, तो फिर वो बोल रहे हैं कि ये लोग अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, माली बोल रहे हैं। माली से याद रखिएगा कि माली का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोबो चीज़े, याद रखिएगा। और माली से एक चीज़ याद रखना है आपको कि माली ने अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ महीना पहले इन्वेस्टमेंट, कुछ दिन पहले बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया था NTPC में, कि NTPC को लेके कुछ जॉइंट वेंचर या फिर कोई प्रोग्राम चलाएंगे ये, या उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि जॉब भी क्रिएट होगा। नेक्स्ट है आपका ये, आपका एक ब्रिज है गुरुप्रिया ब्रिज, ये आपका मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा का। ये ना मतलब आज़ादी के बाद से ये पहला ऐसा जगह या गांव बोल सकते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग मेट्रो, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, मेट्रो में है, बुलेट आ चुका है, आपका ट्रेन 18 जैसा अच्छा अच्छा ट्रेन आ चुका है, मतलब इंडिया में है। और उसके बाद आपका बोलेंगे तो एयरपोर्ट, आपका बोलेंगे तो फिर फ्लाइट से उड़ रहा, तो सब कुछ मतलब इतना कुछ आगे चल रहा है। हम लोग चांद पे पहुंच गए, मार्स पे पहुंच गए, पर आपका ये अभी भी बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी में चलते हैं, ऐसा जगह पर मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट का सही, ये बहुत ही अंडर डेवलप, बहुत पिछड़ा हुआ ये गांव है आपका, बहुत पिछड़ा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये जो पुल है ये आपका ब्रिज बनाया गया है गुरुप्रिया ब्रिज, ये 2 साल पर 2018 में बना लिया गया था। पर उसके बाद से ना ये मतलब उसके बाद से पहली बार 2 साल के बाद 2020 में आपके उसमें बस चला है। ये एक नक्सली इलाका है, याद रखिएगा। और ये जो गुरुप्रिया ब्रिज है ये जनवाई रिवर के पास थे, जनवाई रिवर उड़ीसा में। और ये नक्सली इलाका के वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं चला गया, फिर भी चलिए अच्छा है, कम से कम अब यहाँ के लोगों को कुछ तो सुविधा मिलेगा। नेक्स्ट अगर आपका देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, एक ये बटरफ्लाई डिस्कवर किया गया है, ठीक है, 61 ईयर्स के बाद त्रिपुरा में। तो बटरफ्लाई का नाम क्या हो जाएगा आपका, एप्तिमा वाटसोनी, याद रखिएगा। और पहली बार ये कहाँ पर डिस्कवर किया गया, कहाँ पर दिखा गया था, 1958 मणिपुर में। इंपॉर्टेंट होगा नाम, बस याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपका नीति आयोग एक नतल इनोवेशन मिशन लॉन्च कर रहा है, ऐप लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इसमें ये होगा जैसे कि घर में बैठे बैठे अभी जो
एपिडेमिक का समय ना हम लोग कोई बाहर निकल नहीं, घर में बैठे बैठे सबको पक चुके हैं, मतलब बोर हो चुके हैं। तो इसको लेके के बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया आप उसको अपलोड कीजिए। इससे क्या होगा ना कि जैसे अपलोड करेंगे तो ये में लोग जो घर में बैठे बैठे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, चुपचाप हम लोग बैठे हुए हैं, तो इससे ये होगा कि हम लोग जो इनोवेशन अपलोड किए हैं, कोई मतलब कोई मोबाइल लेगा उसमें ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, या फिर उनको कोई काम अच्छा लगा तो वो काम कर सकते हैं। घर में बैठे कुछ टाइम पास करने के लिए ये लॉन्च किया। नीति आयोग याद रखिएगा, ये आपका है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है याद। और ये किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रस्किन बॉन्ड को लेके। देखिए रस्किन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो इन्होंने और एक बुक लॉन्च किया है आपका होप ऑन माई एडवेंचर ऑन सीज एंड, ठीक है, माई होप ऑन माई एडवेंचर ऑन सीज एंड आइलैंड्स। उन्होंने एक बुक लॉन्च किया था, पहले आपको पता ही होगा आपको। और साथ में आपका अभी एक लॉन्च बुक किया है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक इन्होंने ही लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट हो सकता है। और तो कुछ रस्किन बॉन्ड को लेके इम्पोर्टेंट है नहीं। इन्होंने और एक ठीक है, और एक बुक इन्होंने लिखा है आपका हिज होलीनेस, दलाई लामा है, ठीक है, दलाई लामा को लेके इन्होंने और एक बुक लिखा है हिज होलीनेस को लेके। दलाई लामा मतलब कोई टाइटल, मतलब ये कोई नेम नहीं, ये एक टाइटल दिया जाता है बुद्धिस्ट प्रीस्ट को दिया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक भी लिखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। झारखंड गवर्नमेंट है एमओयू साइन किया एचडीएफसी बैंक के साथ डिजिटल पेमेंट्स को लेके। जैसे कि अगर कोई बोलता है ना कि अगर कोई डेब्ट रहता है कि बैंक से कोई अगर ये लेता है ना, मतलब चार्जेस करता है, तो उसको बोला पैसा नहीं है बाद में देंगे, तो ये ऑनलाइन पेमेंट पर ही अब आ चुका है कि जो पैसा हुआ कटेगा, इससे क्या होगा, रेवेन्यू क्रिएट होगा और जल्दी क्रिएट होगा, ये नहीं कि बाद में होगा। नेक्स्ट है आपका समाधान से विकास, जो कि हरियाणा में लॉन्च किया गया है। इसमें ये होगा जैसे कि अगर कोई कंपनी आता है, अगर वो इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो उसका तो भाई टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। तो उसको लेके बोल रहा है कि वो ऑनलाइन मेथड में पेमेंट किया जाएगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट भी करता है तो उसको भी लेके चार्ज पे किया जाएगा। तो इसी को समाधान से विकास लॉन्च किया गया है। और ये स्कीम है, ये आपका किस पे बेस्ड है? सेंट्रल स्कीम आया था विवाद से विश्वास 2020, याद रखिएगा, ठीक है। कौन से स्कीम पे बेस्ड है? विवाद से विश्वास। और समाधान ये कौन लेवल, सेंट्रल लेवल पे लॉन्च किया गया था, और समाधान से विकास से ये हरियाणा में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है बल्गेरिया एंड क्रोशिया, ठीक है। क्रोशिया ये अपना करेंसी है उसको चेंज करने वाले हैं, ठीक है, उसको चेंज करने वाले हैं। तो बल्गेरिया का अगर अभी पूछा जाएगा तो उसका अभी का कैपिटल आपका सोफिया है, बल्गेरिया का कैपिटल सोफिया है, और करेंसी अभी का यहाँ का लेव, ठीक है, बल्गेरियन लेव है। और क्रोशिया का पूछा जाएगा तो जागरेब है कैपिटल, और क्रोशियन कूना यहाँ का करेंसी है, तो दोनों को चेंज करके यूरो कर दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर आपका, चलिए तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, ठीक है। लव यू गाइस, टेक यू, बाय, टेक केयर, लव यू।